जय हिंद साथियों, मैं अपनी इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पदार्थ की अवस्था। तो दोस्तों, जो पदार्थ होता है बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ की अवस्था में आज इस वीडियो के माध्यम से हम पहले पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, वो है पदार्थ की ठोस अवस्था। ठोस हम किसे कहेंगे? तो ठोस की सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि अगर उसको हम बाहरी बल लगा के अगर दबाना चाहें तो वो दबता नहीं है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ठोस। जैसे लोहा होता है, पत्थर होता है, तो जब उसको हम बाहर से दबाते हैं तो देखा करिए वो दबता नहीं है, यानी आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं ठोस। तो ठोस की जो परिभाषा है दोस्तों, ठोस की परिभाषा यह है कि इसका आयतन भी निश्चित होता है, और आकार भी निश्चित, यानी दोनों लोग क्या होते हैं? दोनों लोग निश्चित होते हैं, यानी कंफर्म रहते हैं कि इनके यही होंगे, इतना कंफर्म है। तो आयतन मतलब वज़न, और आकार उसकी बनावट जो है, अगर दोनों कंफर्म है तो हम बोलेंगे दोस्तों वो है ठोस अवस्था। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर इस मॉडल में है, ठीक है, इस मॉडल में है और इसका वज़न मान लिया गया कि 1 किलोग्राम है, तो वज़न भी 1 किलोग्राम है और मॉडल ऐसा है। अगर इसको मैं यहाँ से उठा के कहीं और रख दूँ तो ये उसी मॉडल में रहेगी, यानी मॉडल तनिक भी चेंज नहीं होगा, ना इसका आकार बदलेगा, आकार भी सेम टू सेम रहेगा। तो हम अगर आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और ना वज़न में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है दोस्तों, वो ठोस अवस्था में है। अब देखिए दोस्तों, जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था के कुछ एग्जाम्पल जैसे लोहा हो गया, पत्थर, लकड़ी। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिस पे अगर हम बाहरी बल यानी बाहर से दबाव डालते हैं तो ये अपना आकार नहीं बदलते हैं। तो इनको हम बोलेंगे दोस्तों ठोस अवस्था। देखिए, जो ठोस अवस्था होती है इसमें निम्न मतलब खासियत होती है। आइए उसको मैं कह सकते हैं गुण के बारे में। तो इसमें ठोस अवस्था के निम्न गुण देखे जाते हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम समझते हैं। देखिए, जो ठोस अवस्था होता है इसका पहला गुण तो ये होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अणु बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत है, यानी अणु पास पास होने की वजह से ही वो पदार्थ बहुत ज़्यादा ठोस बनता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये बनता है कि ठोस जो होता है उसका आयतन यानी वज़न, आयतन घेरा जो होता है, और आकार, ये दोनों कंफर्म होते हैं। आयतन का मतलब घेरा और आकार का मतलब बनावट, ये कभी चेंज नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है। अगर बाहरी ज़्यादा बल लगा देते तभी आकार में परिवर्तन आता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। तो ठोस में आयतन और आकार भी कंफर्म रहते हैं, निश्चित रहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इसमें संपीड्यता ना के बराबर होती। संपीड्यता का तात्पर्य दोस्तों, न तो इसमें तनन होता है और न इसमें सिकुड़न होता है। ये न तो जो ठोस होता है न तो वो तनता है और न ही वो सिकुड़ता है। तो ये खासियत होती है दोस्तों ठोस की। संपीड्यता का तात्पर्य यही है। अगला नंबर जो अगर हम ये कहें तो जो ठोस होता है इसमें गर्म करने पर प्रसार हो जाता है। प्रसार का तात्पर्य गर्म करने पर ये फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए ठोस है, इसके जो अणु है बहुत ज़्यादा पास पास हैं, तो जब इसको मैं गर्म कर देता हूँ तो इनके अणुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाहर से चोट मारने से ये फैल जाता है। ठीक है, तो ये फैलता है लेकिन तनता नहीं है। ठीक है, तो यानी चोट मारने से ये फैल जाता है, इसका प्रसार हो जाता है। तो ये खासियत होती है दोस्तों ठोस की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ठोस क्या चीज़ है ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसके जो गुण है उसको भी मैं बताने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ठोस अवस्था क्या है और इसकी क्या खासियत है आपको समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।